हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बडी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक इतिहास। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घटनाओं को उनके समयानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी व्यवस्था का प्रारंभ। फ्रेंड्स 1862 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था और यहीं से छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी व्यवस्था का प्रारंभ होता है। उसके बाद है सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या। फ्रेंड्स 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी, तो ये होगा 1858। उसके बाद है वीर नारायण सिंह को फांसी। तो वीर नारायण सिंह जी को फांसी दी गई थी 10 दिसंबर 1857 को। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह, जो कि सोना खान विद्रोह के नेतृत्व करता थे, उन्हें फांसी दे दी गई थी। उसके बाद है मालिनी रीडिंग क्लब की स्थापना। तो फ्रेंड्स मालिनी रीडिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1899 को, हुई थी रायपुर में। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो सीक्वेंस है, सबसे पहले आ जाएगा सी, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ए और उसके बाद आ जाएगा डी। सो सी बी ए डी देखते हैं ऑप्शन में। सी बी ए डी ये दिया हुआ है ऑप्शन 2 में, सो 2 विल बी आ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 है सूबेदार व उनसे संबंधित तथ्य सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ए दिया हुआ है महिपत राव दिनकर, जो कि प्रथम सूबेदार थे और इन्हीं के समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का रायपुर आगमन हुआ था और इन्हीं का हुआ था आनंदीबाई से सत्ता संघर्ष। सो ए का हो जाएगा 2। फिर देखते हैं विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर के समय जेटी ब्लंट का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था और इन्होंने परगना पद्धति को लागू किया था। सो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद देखते हैं केशव गोविंद। केशव गोविंद ने पिंडारी आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी और इन्हीं के समय हुआ था कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ यात्रा। सो सी का हो जाएगा 1। एंड फाइनली बिकाजी गोपाल। बिकाजी गोपाल ने छोटा नागपुर व सरगुजा के मध्य जमींदार का सीमा विवाद हल किया था। सो डी का हो जाएगा 4। सो 2 3 1 4 देखते हैं। 2 3 1 4 ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3, रघुजी तृतीय के शासन काल में हुए विद्रोह में शामिल नहीं था। तो फ्रेंड्स रघुजी तृतीय का जो शासन काल था वो था 1830 से 1854 तक और इन्होंने छत्तीसगढ़ में ज़िलेदारों के माध्यम से शासन किया था और इनके समय जो विद्रोह हुए थे उनमें से है एक धमधा का गोंड विद्रोह, जो कि 1830 में हुआ था। दूसरा है बरगढ़ विद्रोह, जो कि 1833 में हुआ था और तीसरा है जो कि तारापुर विद्रोह है, जो 1842 से स्टार्ट हुआ था। और जो नवागढ़ विद्रोह है ये रघुजी तृतीय के समय नहीं बल्कि सुपरिटेंडेंट एग्न्यू के समय 1818 में हुआ था। सो डी विल बी अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यही जो है वो शामिल नहीं था रघुजी तृतीय के शासनकाल के विद्रोह में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है ब्रिटिश अधीक्षक व उनसे संबंधित तथ्य सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कैप्टन एडमंड जो कि फर्स्ट ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट है और इनके समय हुआ था डोंगरगढ़ का जमींदार विद्रोह, तो ये सुमेलित है। उसके बाद दूसरा है कैप्टन एग्न्यू, इसने 27 से 8 परगने बना दिए थे और कुछ समय बाद वो 9 परगने हो गए और इसने राजधानी को रतनपुर से रायपुर शिफ्ट किया था, तो ये भी सुमेलित है। अगला देखते हैं कैप्टन सैंडिस। फ्रेंड्स कैप्टन सैंडिस ने डाक तार व्यवस्था का स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ में और इसी के समय ताहूदारी प्रथा भी प्रारंभ होती है, तो ये भी सुमेलित है। अगला लास्ट देखते हैं कैप्टन क्राफर्ड्स। तो कैप्टन क्राफर्ड जो है वो लास्ट ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट है और बस्तर, कांकेर और जयपुर के बीच समझौता जो होता है वो इसके समय नहीं बल्कि ये होता है सैंडिस के समय। सो डी विल बी अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, कैप्टन सैंडिस के समय निर्मित ताहूदारी में शामिल नहीं थे। तो कैप्टन सैंडिस ने ताहूदारी प्रथा स्टार्ट किया था और इसने 2 ताहूदारी स्टार्ट किए थे, एक है लोरमी और दूसरा है तरेंगा। लोरमी बना था 1826 को और तरेंगा जो बना था वो बना था
1828 को। सो 1 and 2 विल बी देयर इन दी आंसर। एंड देख सकते हैं यहाँ पे लवण और सिरपुर ये दोनों बने थे मराठा शासनकाल में, लवण और सिरपुर। वहीं संजारी, खल्लारी और सिहावा, संजारी, खल्लारी और सिहावा ये बने थे डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट के समय में ताहूतदारी। तो फ्रेंड्स हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में होगा ओनली 1 and 2, सो डी विल बी आ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है मराठा कर व उनके विषय सुमेलित कीजिए। देखते हैं फ्रेंड्स मराठा कर के संदर्भ में सायर। तो फ्रेंड्स सायर है आयात निर्यात कर, सो ए का हो जाएगा 2। फिर दूसरा है टकोली, टकोली है ज़मींदारों से वसूले जाने वाला वार्षिक कर, तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद देखते हैं पंडरी। फ्रेंड्स पंडरी जो है वो गैर कृषि कार्य से प्राप्त होने वाले कर को कहते थे, सो सी का हो जाएगा 4। और सेवई, जो सेवई था वो अस्थायी करों का समूह होता था या कुछ अर्थदंड या जुर्माना होता था, तो डी का हो जाएगा 1। 2 3 4 1 आंसर होगा फ्रेंड्स, 2 3 4 1। और कलाली क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कलाली क्या था। 2 3 4 1 2 3 4 1 ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, सो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 मराठा काल के संदर्भ में मोकासा। फ्रेंड्स मोकासा क्या था ये आपको बताना है। तो मोकासा जो था वो था ब्राह्मणों को दिया गया ग्रामदान, सो ए विल बी आ करेक्ट आंसर। मोकासा था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला ग्राम दान। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मंदिरों के लिए दिया गया ग्राम होता था उसे देव स्थान कहते थे, इसे देव स्थान कहते थे जो मंदिरों के लिए गांव का दान किया जाता था। धर्म हेतु दिया गया ग्राम जो कहलाता था वो कहलाता था धर्मदाय, धर्मदाय कहलाता था जो धर्म हेतु दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 है मराठा शासक व उसका पहचान कीजिए। फ्रेंड्स मराठा शासक का पहचान करने पड़ते हैं। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर ने रायपुर की तथा J.T. ब्लंट ने रतनपुर की यात्रा की थी और इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था व्यंकोजी भोसले ने, व्यंकोजी भोसले ने सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। साथ ही इन्हीं के समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर रायपुर आया था और J.T. ब्लंट रतनपुर आया था। हम जानते हैं कि बिंबाजी भोसले प्रथम मराठा शासक है, प्रत्यक्ष मराठा शासक, और इन्होंने राम टेकरी मंदिर का निर्माण भी कराया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1856 में हुए सोना खान विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। फ्रेंड्स असत्य कथन पढ़ते हैं। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह विद्रोह के नेतृत्व करता थे, तो हम ये जान चुके हैं कि यही इनके विद्रोह के नेतृत्व करता थे। बीज है 24 अक्टूबर 1856 को कैप्टन स्मिथ ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, तो ये बिल्कुल सही है हाँ कि कैप्टन स्मिथ ने ही 1856 को वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद है विद्रोह में देवरी, भटगांव व बिलाईगढ़ के ज़मींदारों ने वीर नारायण सिंह का सहयोग किया था। फ्रेंड्स ये गलत है क्योंकि वीर नारायण सिंह का सहयोग नहीं बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था और इनके अगेंस्ट काम किया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। आगे पढ़ लेते हैं कि रायपुर इस समय रायपुर में डिप्टी कमिश्नर इलियट थे। हाँ ये बिल्कुल सही है, इस समय रायपुर में डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट, तो ये भी सही है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी क्योंकि ये गलत है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 1870 से 1900 के दौरान रायपुर में स्थापित होने वाली संस्थाएं थी। तो फ्रेंड्स 1870 से 1900 के दौरान रायपुर में कौन कौन सी संस्था स्थापित हुई थी हम देखते हैं। लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी रायपुर में 1870 को, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है मालिनी रीडिंग क्लब, इसकी स्थापना हुई थी 1899 में, रायपुर में ही हम देख ही चुके हैं, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ बाल समाज, छत्तीसगढ़ बाल समाज की स्थापना 1870 को रायपुर में हुई थी, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद है बुद्धि प्रकाश सभा, बुद्धि प्रकाश सभा की स्थापना हुई थी 1870 को
बिलासपुर में। फ्रेंड्स ये रायपुर में नहीं बिलासपुर में हुई थी इसकी स्थापना, तो ये नहीं आएगा, तो 1 2 3 आ जाएगा। देखते हैं 1 2 3 दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। So friends, that's all for today. Hope you like it. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to never miss any update. Thank you for watching.